भोजन की थाली में हाथ धोने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें। क्या आपकी भी धन की संपत्ति की हानि होती रहती है? क्या आपके जीवन में भी मुसीबतें एक के बाद एक चली आ रही हैं? आपके घर का भंडार हमेशा खाली हो जाता है, किसी भोज या पार्टी में खाना कम पड़ जाता है, आपके घर में दरिद्रता का वास हो रहा है। क्या आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है? आप हमेशा चिंता और तनाव में घिरे रहते हैं। तो कभी ऐसा क्यों होता है, ये सोचा है? दरअसल आपके जीवन की तमाम परेशानियों का कारण है आप या आपके परिवार के लोगों द्वारा की गई एक गलती। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि भोजन की थाली में हाथ धोने वालों के जीवन में दरिद्रता आती है। लेकिन क्यों और कैसे आती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। गुरु जी कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन की थाली में हाथ धोने वालों से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा जी रूठ जाती हैं। उनकी नाराजगी से आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके घर में दरिद्रता आती है। आपके अगर थाली में हाथ धोने की आदत है तो उसे छोड़िए। खाना खाने के बाद थाली में हाथ धो लेते हैं तो ऐसा करना आपके जीवन में आने वाले घोर संकट का संकेत देता है। दरअसल भोजन की थाली में हाथ धोना या खाना छोड़ना आपके पूरे परिवार पे बहुत भारी पड़ता है। क्या आप जानते हैं ये बात? तो हम पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जानने के बाद मानते बहुत कम लोग हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो हाथ धोने को अपनी श्रेष्ठता और अपने बड़प्पन से जोड़कर रखते हैं। उन्हें खाना खाने के बाद उठकर हाथ धोने में अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो थाली में ही आराम से भोजन के बाद हाथ धो लेते हैं। ये वीडियो वैसे ही लोगों के लिए है। थाली में हाथ ना धोने की साफ साफ वजह हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्रों में अग्नि को मुख्य देवता माना गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यज्ञ में अर्पित की जाने वाली प्रत्येक सामग्री देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिए भोजन का विशेष महत्व माना गया है। वो भोजन चाहे यज्ञ में अर्पित हो या थाली में रखा हुआ हो, उसका अनादर करना महापाप की श्रेणी में आता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। गुरु जी कहते हैं कि थाली में हाथ धोने के अलावा भी हम जाने अनजाने में अन्न का अपमान कर बैठते हैं। आइए जानते हैं कैसे। आप जब भी खाना खाने बैठें तो थाली को कभी भी हाथ से ना पकड़ें। थाली हमेशा किसी चटाई पर या टेबल पर रखकर ही भोजन करें, क्योंकि मान्यता अनुसार हाथ में थाली पकड़कर खाना खाने से वो आपकी बॉडी के पोषण में कमी लाती है, जो अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार खाना खाते समय सही दिशा में बैठकर खाना खाने को शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ फल देता है और घर में निगेटिव एनर्जी पैदा कर देता है। और हमेशा पूरब दिशा या पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर दिशा में करके मुंह करके भोजन करना चाहिए। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपका मन और तन दोनों अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। खाना खाते समय आप सबसे पहले एक निवाला निकाल कर साफ अलग रख दीजिए और खाना खाने के बाद उसे आप पक्षियों को खिला दीजिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। थाली में जूठन छोड़ना भी अशुभ फल देता है। थाली में जूठन छोड़ने से और हाथ धोने से आपको धन संपत्ति की हानि होती है। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। घर में क्लेश पैदा हो जाता है। मां अन्नपूर्णा की नाराजगी से आपके घर में हमेशा अन्न और धन की कमी होती है और किसी भी पार्टी या भोज में खाना जरूर कम पड़ता है। इसीलिए मां अन्नपूर्णा का कभी भी अपमान ना करें। तभी आपके घर में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती रहेगी और बरकत बनी रहेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भोजन ग्रहण करने से पहले आप ईश्वर का ध्यान करें। उन्हें अपने सामने रखे भोजन के लिए धन्यवाद करें। उसके बाद ही भोजन करना शुरू करें। मन और तन दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जब भी खाना खाएं तो जल्दबाजी में खाना ना खाएं। खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। तो आपको अपने पेट के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी।